हमारी एमडी एनएचएम ने भी बताया कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, हम अपने जिला अस्पतालों में किस तरीके से अरेंजमेंट कर रहे हैं, किस तरह से कार्यक्रम चला रहे हैं। तो निश्चित रूप से इससे बेहतर होगा, क्योंकि इस समय देश की प्रायोरिटी में सबसे नंबर 1 पर हेल्थ है। अब देश बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर हो रही है, और मैं ये मानता हूँ कि सारे डेवलपमेंट का अंतिम अल्टीमेट गोल एजुकेशन और हेल्थ है, एम्प्लॉयमेंट है। तो अब देश इस परिस्थिति में पहुँच चुका है कि अब हम हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट में तेज़ी के साथ काम करने वाले हैं। ये उम्मीद करते हैं कि 2047 में कई ऐसे पैरामीटर्स हैं हेल्थ के जिस पर हम लोग काम कर रहे हैं, एमएमआर पे काम कर रहे हैं, आईएमआर पे काम कर रहे हैं, हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट पे काम कर रहे हैं, हम एक प्राइमरी और सेकेंडरी और टर्सरी ट्रीटमेंट आम आदमी को, अंतिम छोर पर बैठे हुए लोगों को आसानी से मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर, इक्विपमेंट और ह्यूमन रिसोर्स कितनी आवश्यकता है, उसको कैसे हम जल्दी से जल्दी नीचे तक पहुंचाएं, लोगों को उनके डोर स्टेप पर अपनी हेल्थ सर्विसेज मिल सकें, इस पे काम कर रहे हैं। लेकिन उसके साथ इस प्रकार की जो टिपिकल बीमारी है, जो पता नहीं चलती है और ऊपर से दिखती भी नहीं है और अंधेर अंधेर घुन की तरह उस शरीर को खोखला करती है, इसके लिए हमें धर्म, अध्यात्म, मेंटल पीस कैसे मिल सके, जिससे कोई इस प्रकार के डिप्रेशन में जाने से बच सके, किस तरह से उनके अंदर के कॉन्फिडेंस को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रति प्रतिबद्ध है। मैं थोड़ा सा समय यहाँ पे अपने विभाग के और हमारे राज्य शासन की उपलब्धियों के लिए भी बताना चाहूंगी। मध्य प्रदेश सरकार ने हर जिला अस्पताल में 52 जिला अस्पताल में मनकक्ष क्लिनिक खोले हैं, जहाँ पे सभी जगह पे जो हमारे साइकेट्रिक पेशेंट्स आते हैं उनको ट्रीट करने के लिए प्रयास किया जाता है। ये सत्य है कि अभी हमारे पास सभी मनकक्ष क्लिनिक में साइकेट्रिस्ट नहीं, तो हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे मेडिकल ऑफिसर्स हैं उन्हीं को हम बेसिक ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, ताकि वो बेसिक सिम्टम्स, बेसिक ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन में माहिर हो। इसी के साथ साथ जैसे डॉक्टर कविता ने बताया, एक मनहित ऐप लॉन्च की गई है। मनहित ऐप आम सिटीजन्स के लिए है, जिसमें वो सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं कि क्या वो ऐसी परिस्थिति में है जिसमें उनको किसी भी प्रकार से मानसिक सहायता की जरूरत है। आप सब भारत सरकार के इनिशिएटिव टेलीमानस के बारे में भी जानते हैं। टेलीमानस कॉलिंग जो सुविधा है वो इस प्रकार से है कि आप यदि 1443 नंबर पे कॉल करते हैं, कोई भी कॉल करते हैं, तो अगेन उसमें काउंसलर्स पदस्थ किए जाते हैं। मध्य प्रदेश में इसके 2 हब हैं, एक हमारा एम्स भोपाल इसका मेंटरिंग इंस्टीट्यूट है और ग्वालियर और इंदौर के मेडिकल कॉलेज इसके हब है। तो मानसिक रोगों की बढ़ती हुई संख्या समाज में क्या है? ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन यहाँ पे हुआ है IAPP का, वो बहुत ही इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि जब इस प्रकार के कॉन्फ्रेंसेस होते हैं तो उसमें विषय जो है वो जन सामान्य में भी उसका मैसेज जाता है। लोग इसके सलूशन की ओर ध्यान से सुनते भी हैं, उस पर काम भी करते हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये गंभीर समस्या का समाधान होगा जब सारे लोग कोऑर्डिनेटेड एक साथ कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे। तो जो लोग डिप्रेशन में जाते हैं, निराश हो जाते हैं, जीवन में कुछ नहीं है ऐसा जो लोग सोचते हैं, वो उससे वो उभर पाएंगे और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ेंगे। सर, NHM के संविदा स्वास्थ्य कर्मी हड़ताल पर है, डायरेक्टर मैडम के पास मीडिया से बात करने का समय नहीं, क्या सोल्यूशन? नहीं, वो जिनसे बात करना है वो कर रही हैं और इसका समाधान आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। इस प्रोग्राम में हमने देश और विदेश सब जगह से लोगों को बुलाया है। हमारे जो स्पीकर्स हैं, मोर देन 45 स्पीकर्स हैं जो आए हैं, जो अलग अलग टॉपिक पे बात करेंगे। हमने बहुत सारे रिसर्च पेपर का प्रेजेंटेशन भी रखा है, कुछ अवार्ड्स भी रखे हैं, डिबेट्स भी रखे हैं। ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों में ये बताना चाहते हैं कि सुसाइड एक परेशानी है जिसका हल, जिसका निराकरण है। आज हमने सुबह गांधी मेडिकल कॉलेज में कम से कम 400-500 छात्रों के साथ वॉकेथॉन भी किया था।
जहाँ पे हमने एक अवेयरनेस करी कि भाई जो सुसाइड है वो मेडिकल स्टूडेंट्स में हो, किसी में भी हो, प्रिवेंटेबल है। इसके बारे में अगर हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, अपने मन के दुख और परेशानी को बताएंगे तो वो चीज़ का निराकरण जल्दी होगा। डॉक्टर अलका सुब्रमण्यम, प्रोफेसर ऑफ साइकाइट्री, मुंबई, टोपीवाला नेशनल मेडिकल कॉलेज, नायर हॉस्पिटल। आप स्वयं मनोचिकित्सक हैं, साथ में महिला भी हैं। आप देखती हैं आज की युवा पीढ़ी से लेकर हर वर्ग का व्यक्ति त्रस्त। क्या कहना चाहेंगी आप, क्या इस समस्या की जड़ है और आज के इस आयोजन को आप कहाँ तक सार्थक मानते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट जो है, स्टूडेंट सुसाइड बढ़ रहे हैं और सीमा के बाहर जा रहे हैं अभी, तो ये हमारे लिए रेड फ्लैग है। हमें जो स्टूडेंट सुसाइड है या जो भी स्कूल्स कॉलेजेस में विद्यार्थी हैं उनके ऊपर मेंटल हेल्थ उनके करिकुलम का एक भाग होना चाहिए, और जो प्रेशर है पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, खुद के द्वारा, वो प्रेशर एकदम कम करना है। तो जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है और जो पॉलिसी मेकर्स हैं, इन्हें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुसाइड केवल इम्पल्सिव नहीं होता है। सुसाइड एक सामाजिक और मानसिक इशू है, और अगर हम अब उसको टैकल नहीं करेंगे तो हमारी युवा पीढ़ी पूरी नष्ट होने वाली है। बहुत ज़्यादा ब्रेन का स्ट्रक्चर, जेनेटिक्स, जैसे हम जिसको डायबिटीज़ है हम पूछते हैं आपके परिवार में है, वैसे ही डिप्रेशन होता है, वैसे ही एंजाइटी होता है। तो ये हमें आदत लगानी है कि उनको पूछना है कि आपके फैमिली में किसी को डिप्रेशन है और उसको जल्द से जल्द ट्रीट करना है, चाहे वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट ले। तो ये बहुत ज़रूरी है। मेरा नाम डॉक्टर योशा रघुवंशी है। मैं अभी साइकेट्री में रेसिडेंट हूँ। अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ पीजी के लिए। मैंने अभी तक जितना मानसिक रोग के बारे में देखा है वो ये है कि आजकल बच्चे बहुत ही ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य से जूझ रहे हैं और बहुत ज़्यादा वो इसके रोगी होते जा रहे हैं, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं कि वो अपनी बातें लोगों तक पहुंचा नहीं पाते हैं या अपनी अंदर की भावनाएं किसी को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अंदर ही अंदर घुटते जाते हैं और फिर कई बार बहुत ही कठोर कदम भी उठा लेते हैं, जैसे कि सुसाइड जैसे, जिसके बारे में आज ही CME हुई है। उसके बारे में सब बड़े से बड़े साइकियाट्रिस्ट आए हैं, उन्होंने बताया है कि कैसे उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, कैसे बच्चों को और समझाया जा सकता है, सिखाया जा सकता है कि अगर वो इस चीज़ से जूझ रहे हैं तो कैसे आप आके मदद मांग सकते हैं। आप भी युवा हैं, बतौर एक युवा आप कैसे देखती हैं संवाद किस हद तक इस तरह के आत्मघाती कदम को रोकने में कारगर साबित हो सकता है? जब आप किसी से बात करते हैं तो आपके मन के जो भाव हैं वो बाहर निकलते हैं, तो जो आपके अंदर के एकदम छुपे हुए चीज़ें होती हैं वो जब तक बाहर नहीं निकलेंगी तब तक आप शांत नहीं हो पाएंगे मन से। तो जब तक आप शांत नहीं हो पाएंगे तब तक आप आराम से अपने दिनचर्या का काम नहीं कर पाते हैं। इसलिए बात करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपको दिक्कतें हो रही हैं, जो भी परेशानियां हो रही हैं, वो जब तक आप किसी से बोलेंगे नहीं तब तक आपको उनसे समाधान नहीं मिल पाएगा उन चीज़ों का, और आगे नहीं बढ़ पाएंगे उनसे। थैंक यू।